अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। किसी में इंटरेस्टेड हो? जी सनम? जी। इस बदलाव के पीछे वजह? नूर। हाँ माही जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम्हारी जिंदगी पर तो फिल्म बननी चाहिए। पहले तलाक, अब कोर्ट में शादी। तुम्हारा तो कोई काम सीधा नहीं है। लेकिन माँ, ये फैसला मेरा था। तो फिर जिस कोर्ट से शादी करके हो वहीं जाके कोई घर अपने नाम करवा लो, क्योंकि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी। आप बहुत बहादुर माँ हैं, लेकिन मैं नूर को यहाँ एडमिशन नहीं दे सकती। खुदा मेरा भी है। जैन, मीटिंग शुरू होने वाली है भाई। बस भाभी, आई एम डन, जस्ट रैपिंग इट अप। हाँ जल्दी आओ। वो माई कहाँ है? पता नहीं, मैं तो सुबह से बिजी हूँ। हद हो गई है भाई। वेरी स्ट्रेंज, उसका मोबाइल बंद जा रहा है। उसको पता है ना कि ये उसकी प्रेजेंटेशन है। वो यूजुअली ऐसा करती तो नहीं है, वेट कर लेते हैं। और अगर नहीं आई तो? मैं संभाल लूंगा। श्योर? या आओ फिर, जल्दी आओ। यार माही, हद होती है। कहाँ थी तुम सुबह से? आंटी का फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मीटिंग थी तुम्हारी आज। माही, क्या हुआ है माही? माही तुम ठीक हो? जाहिर प्लीज पानी लाएं। हाँ, प्लीज पानी लाएं। क्या हुआ? माही मेरी जान, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? सर मैं थक रही हूँ। आज नूर का एडमिशन उसके स्कूल कराने लेके गई तो स्कूल वालों ने साफ मना कर दिया। कहने लगे ऐसे बच्चों के लिए तो कोई बॉक्स ही नहीं बना। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जाहिल रहेगा क्या वो? मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सोसाइटी को और ऐसे सिस्टम को। माही मेरी जान, जस्ट रिलैक्स, ओके? वो बार बार मुझसे पूछता है कि मेरे स्कूल का क्या हुआ, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। ये पानी पानी। क्या मैं गलत कर रही हूँ जाहिर? मैं क्या गलत कर रही हूँ? बताओ तुम लोग। पानी तो पीजिए, बात करते हैं इस पे। पानी पिए। पानी पियो माही। Just have some water. Just have some water. ये मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखें। भाभी, आप ये सब नहीं जानती थी? बताइए, नहीं जानती थी आप कि लोग ऐसे सवाल करेंगे, ऐसी मुश्किलात आएंगी? नहीं जानती थी आप? बताइए मुझे।
मेरी जान, अभी तो शुरुआत है। ये और बहुत सवाल उठेंगे और बहुत चीजें तुम्हें बर्दाश्त करना होगी। माही, अब वो वक्त आ गया है जब सीने में दिल की जगह पत्थर को जगह देनी होगी। हम सब जानते हैं कि जमाना ऐसा सवाल करेगा। अभी तक तो आपकी गोद में था, अब वो जमाने में निकला है। कल को जब वो खुद खड़ा होकर आपके सामने आपसे सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे उसे? माही, अब इन सब सवालात के जवाब होने चाहिए तुम्हारे पास। यूं कबूतर की तरह आंखें मूंद कर बैठने से कुछ नहीं होगा। It's time to face everything, and I believe in my Mahi. You're right. I have to face it. मैं हार नहीं मान सकती। मैं टूट नहीं सकती। और मैं आज के बाद नहीं टूटूंगी, बल्कि उन सारे रिवाज को तोड़ूंगी जो मेरे नूर को इस सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं। जी, यही करना है आपको। और इस सब में हम आपके साथ हैं। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, कोई और तरीका निकालेंगे, बस आपको मजबूत करना है प्लीज। माही, जाहिर और मैं हर पल हर मोड़ पे तुम्हारे साथ हैं। अब घर जाइए, आंटी बहुत परेशान होंगी आपके लिए। सब ठीक हो जाएगा। ओके? अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा, भाभी को सलाम तो करो। हेलो हेलो। आजकल के बच्चों का यही सलाम है भाई। हेलो। कैसी हो जैन? आई एम फाइन। आओ आने, इधर आओ। जाओ जाओ, माँ के पास जाओ। शाबाश। यहाँ से जाइए, यहाँ से। देख, लग ना जाए, देख के। आराम से। कुछ पता चला क्या हुआ? भाभी, वो नूर के एडमिशन का बहुत मसला हो रहा है। भाब्स काफी परेशान है इसको लेके। पता नहीं कब ये नाम एग्जिट करेगा हमारे घर से। ना होते हुए भी जोंक की तरह चिमटे हुए हैं माँ बेटा। चलो आने, अंदर चलो मेरे साथ। सॉरी बच्चों, मैं तुम्हारी माँ का कुछ नहीं कर सका। मैंने लाख कोशिश की मगर वो नहीं कर सकती। शायद औरत की फितरत में नहीं है दिल बड़ा करना। ओके भाभी, टेंशन ना ले, चिल। तुम बताओ जाहिर, माही ठीक है? जैन, मैंने 5 साल में आज तक तुमसे ये बात नहीं की। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं तुमसे? पूछ लो यार, अब इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? अगर तुम्हें भाब्स का आज भी इतना ख्याल है तो उन्हें लेके अलग क्यों नहीं हो जाते तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ, भाभी तुम्हारे साथ है। क्यों भाभी? शायद तुम ठीक कहते हो, मैं अलग हो सकता हूँ, लेकिन शायद मैं बुज़दिल हूँ। माही आज भी मेरे लिए वही है जो कल थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मैं नूर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है जितनी माही में। तुम दोनों साथ होते हुए भी अलग हो।
भाभी कभी कभी तो मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि सोसाइटी के प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं हमारी खुशी से भी बढ़कर। मतलब हम चाहते हुए भी वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। मेरा ख्याल है इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। ना माही पे कोई प्रेशर है, ना जैन पे कोई प्रेशर है। ये दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैंने इसलिए कभी जैन से कोई बात नहीं की है, इसको प्रेशराइज नहीं किया। और इस वक्त एक स्टेबल पे हम में से कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको कभी भी नहीं समझाता। एनीवेज, आई होप कि माही अब ठीक होगी। जी, संभाल लिया हमने उसे। चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना है, ओके? आनिया चलो बेटा, वी हैव टू गो होम। तुमने गौर तो नहीं किया होगा जो मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन कोशिश करो कि आनिया को दूर रखो नूर से। हाँ, वो कजन है आनिया का। हिजड़े किसी के कजन्स नहीं होते। आनिया बेटा, आप जाइए बाबा के पास, मैं आ रहा हूँ। मामा, आपने आज तो ये बात आनिया के सामने कर दी है, प्लीज कभी आइंदा मत बोलिएगा। क्या ये हकीकत नहीं है? हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है माँ, लेकिन ये वो हकीकत है जिसे आप और जैन मानते हैं, लेकिन भाप से है। भाभी की मोहब्बत का भूत माँ के प्यार से ऊंचा हो गया। माँ, ये भाप्स का भूत नहीं है, ये सही और गलत को अलग करने का भूत है। जिसे तुम सही समझ रहे हो एक्चुअली गलत वही है, और ये बात तुम्हें वक्त बताएगा। शायद वक्त कुछ आपको भी बता देना। खुदा हाफिज़। वक्त तुमको ही बताएगा ज़हीर। तुम्हारी माँ को इसी बात का डर है, उस दिन तुम भी टूटोगे। तुम क्या जानो माँ के दिल पे क्या गुजरती है। माँ, आप इस वक्त क्यों नहीं आ सकती इस वक्त तुम्हारे पास? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो छुपा रहे हो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है जैन। कब तक उसकी यादों में वक्त जाया करते रहोगे बेटे? यही तो प्रॉब्लम है माँ। माकुल मेरी याद नहीं बन रही है, वो अभी भी मेरे लिए एक हकीकत है। जिंदगी में अक्सर तल्ख हकीकतों से मुंह फेरना पड़ता है बेटे। उनको यादों में तब्दील करना पड़ता है, वरना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। जिंदगी तो आगे बढ़ ही रही है। जिंदगी आगे बढ़ रही है जैन, तुम आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे रह जाओगे।
खत्म हो जाओगे। मैं तुम्हारी और जाहिर की माँ हूं। तुम लोग मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बहुत तकलीफ में रहती हूँ मैं तुम्हें इस हालत में देखकर, और जाहिर को याद करके। बस कर दो ज़ैन, लिख लो उसकी यादों से। I can't see you like this. Life has to move on. You can't keep on doing this to yourself. मत करो ऐसा। माँ, माँ प्लीज रिलैक्स। आई प्रॉमिस यू सब कुछ ठीक हो जाएगा। बब्बन, बब्बन। जी आया। माही कहाँ है? उसने नाश्ता कर लिया? माई आज बहुत जल्दी में थी, जल्दी चलेगी। मैं तो आवाज़ ही देता रह गया। आप तो नाश्ता कर लेना। नहीं, मैं भी जल्दी में हूँ। अच्छा खैर, उससे तो मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी। नूर अभी सो रहा है, उठेगा तो सोना से कहना उसका सारा काम टाइम पे होना चाहिए, ठीक है? टेंशन नॉट जी, बब्बन सब संभाल लेगा। थैंक यू बब्बन, तुम्हारी वजह से मैं रिलैक्स रहती हूँ, वरना बड़ा ट्रॉमा था। मैं कोई बात होगी तो फ़ोन कर लेना। खुदा हाफिज़। और हाँ, रात को मुझे ग्रॉसरी भी दिलवाने ले जाइएगा। अच्छा, ग्रोसरी दिलवाने ले जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि मीटिंग तो जबरदस्त रही है। जैन, तुम ऐसा करो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, उसकी जरा फॉर्मेलिटीज देख लो। और माही, तुम ऐसा करो कि आमना के साथ मिल के जरा बाकी चीजें देख लो, क्या शूट करना है क्या नहीं करना। माही, आई एम सॉरी सर। क्या सॉरी? तो पता है मैंने क्या कहा है? हाँ, वो कह रहे थे कि माही, मैं नोट कर रहा था कि तुम मीटिंग में भी लॉस थी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। जैन, तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में चलो, बिलाल को बुलाओ, मैं वहीं आता हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ? एज इशू है, लेकिन मैं रिजॉल्व कर लूंगी। दिमाग वहां पे फंसा हुआ है। देखो, अगर नूर की एजुकेशन का कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं कहीं बात करूं। नहीं एज, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, वो मैं पूरा करूंगी। और मैं बिल्कुल भी झूठ या किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहती उसे एडमिशन दिलाने के लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पैसे देके बर्थ सर्टिफिकेट झूठा बन सकता है, पर ये लड़ाई मैं सिर्फ नूर के लिए नहीं लड़ी, बल्कि उस जैसे हर बच्चे के लिए लड़ी। जब खुदा ने उनको जान दी है, सांस दी है, तो फिर हम कौन होते हैं उसे छीनने वाले? अच्छा भाई, अच्छा, मैं नहीं कहीं बात करता। ओके,
तुम टेंशन नहीं लो। एच, क्या मुझे 1-2 दिन ऑफ मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं, लेकिन क्यों? किसी को ढूंढना है। ओके, तुम चाहो तो अभी जा सकती। थैंक्स एच। यू वेलकम। जाओ। हे अल्लाह, इसकी मदद करें। नूर, नूर बाबा। मामा, आज आप जल्दी आ गई? हाँ, आप खुश नहीं हुए? नहीं, बहुत ज्यादा। हैं, ये क्या बना रहे हो? ये स्कूल। स्कूल? नूर को स्कूल पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा, पर मैं नहीं जाता। बिल्डिंग वाले सारे फ्रेंड्स सुबह जाते हैं। नूर भी पढ़ेगा, स्कूल भी जाएगा, और अगर स्कूल नहीं जाएगा तो टीचर घर आ जाएगा। सच्ची? सच्ची। हेलो जी मामा। नहीं गई थी, जल्दी वापस आ गई। अरे घर आ भी गई? खैरियत है? सुबह भी जल्दी गई, अब जल्दी आप वापस भी आ गई हो। हाँ सब खैरियत है। वो किसी को ढूंढना है। किसको ढूंढना है माही? तुम बहुत पहेलियां बुझाती हो, क्या बताओ मुझे सही सही। ओहो मामा, आप पैनिक ना करें, रात को आएंगी तो बात करेंगे, ओके? इस वक्त अपने काम पे फोकस करें। अच्छा ओके। बन गया स्कूल? हाँ, ये 2 छोटे, अरे एक टावर तो हमारा अलग से लंबा बनना चाहिए साइड पे। ये हो गए 4। अब लगी ना ये बिल्डिंग? लगी? कुछ खाया या नहीं खाया? हाँ, बब्बन मियाँ ने खिलाया कुछ आपने? कमाल है, एक औरत होके ये बात नहीं समझ रही कि कोई औरत, कोई लड़की उसकी जिंदगी में भेजो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाए। और वो लड़की आएगी कहाँ से? आएगी नहीं, आ चुकी है। कौन? सुंदर की बेटी कशमाला अभी बाहर से पढ़कर आई है, बहुत खूबसूरत है। खुदा मेरा भी है। हसन, प्लीज़ आप अपनी दवाओं का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है आपका। अभी आपकी कोई एज तो नहीं है? एज तो हो गई है। आप खुद यंग बनने के लिए मेरा सहारा ना लें प्लीज। आपका सहारा नहीं लूंगी तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? जिंदगी किसी की नहीं रुकती मेरी जान, ना किसी के लिए रुकती है। सवाए हमारे ज़हन के, जो अपनी जिंदगी रोक के बैठा है किसी के लिए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आपको हर बात ज़हन पे कब और कहां ला के खत्म करनी है, ये खूब आता है। एक तो माओ की मुझे समझ नहीं आती, ये माएं हर वक्त अपने दुख की बात क्यों करती है? भाई बाप भी हड्डियों से गोश्त से बना है, उसका भी एक दिल है, उसे भी तकलीफ होती है। बाप कोई एलियन तो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सही बोल रहा हूं भाई। ये आप माओ ने ना बापों को हर मामले में ओवरशैडो कर दिया। बाप को भी तकलीफ होती है अर्शी, ज़हन के लिए, जाहिर के लिए। मैं भी तड़पता हूं। सिर्फ आप नहीं तड़पती, आपको सिर्फ तकलीफ नहीं होती है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हैं आप? आपने 5 साल में क्या कर लिया? कम से कम मैं कोशिश तो करती हूँ। जिसको आप कोशिश कह रही हैं ना, ये उनके लिए प्रेशर है। आप ये सब करके अर्शी उन्हें अपने आप से दूर कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़ैन पर गिव अप नहीं कर रही। मैं उसको उसके अकेलेपन से जरूर निकालूंगी।
जैसे आपकी मर्जी। ये क्या बचपना है। आज ना तो मेरी बर्थडे ना हमारी एनिवर्सरी। अच्छा, तो कोई बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तब ही गिफ्ट दिया जा सकता है, कोई रूल है क्या? रूल तो नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है। वैसे जितनी देर से तुम मेरे साथ हो, अब तुम्हें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जितने दिन गुजरे हैं, जितने दिन गुजरेंगे, एक एक दिन स्पेशल हो गया तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी दिन कुछ भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो फिर तो रोज गिफ्ट देना चाहिए। आज क्यों आया? वो सुबह जब तुम्हें फ़ोन किया ना, तो मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ तुम्हारी आवाज़ सुन के कि तुम परेशान हो। तो मैंने सोचा ये जो प्यारी सी लड़की है, क्यों ना इसे कोई प्यारी सी चीज़ थी कि उसका मूड ठीक कर दिया जाए। काफी स्ट्रेंज केस था आज। दुख होता है मुझे जाहिर लोगों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनकर। सही पहन के तो दिखाओ मुझे। देखो तो सही, तुम्हारे खूबसूरत से हाथों में कितनी अच्छी लगती है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच जाहिर। तो अपना मूड ठीक करो, तुम्हें परेशान नहीं होना। आपने खाना खाया? हाँ, वो तो हॉस्पिटल में खा लिया था मैंने। आनी सो गई? हाँ, आपका वेट करते करते सो गए। ओ चलो कोई बात नहीं, सुबह मैंने लेट जाना है, मैं सुबह से मिल के जाऊंगा। बाप से बात हुई तुम्हारी? अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी मेरी उससे। ओह, उसको नूर की पढ़ाई के लिए कोई सोल्यूशन मिल गया है। अच्छा, शुक्र है। कहाँ नहीं, कोई बंदा है जिससे वो कई साल पहले मिली थी, उसको अब ढूंढ रही है वो। चलो मैं सुबह फोन करके पूछूंगा, हो सकता है मेरी कोई जरूरत ना हो उन्हें। हाँ प्लीज चेक कर लेना, बहुत अकेली हो रही है वो। कितनी खूबसूरत है ना ये। इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं अब यतीम खाने में बच्चों को पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा अपना वक्त देता हूँ और हर साल कोशिश करता हूँ कि कम से कम 6 बच्चों को स्कॉलरशिप पर बाहर भेजूँ ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। वो मिकाइल साहब हैं जी, वो इस वक्त तो नहीं होते। तो किस वक्त होते हैं? वक्त की तो कोई पाबंदी नहीं है, कभी सुबह कभी दोपहर और कभी शाम। तो क्या वो अभी भी आ सकते हैं? हाँ, वो अभी भी आ सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर लूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप वेट कर सकती हैं। इधर आओ। यासीन। और आपका? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हीरो लोग? हाँ चलो चलो अंदर तो चलो यार, आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिकाइल साहब, आपसे 2 मिनट बात करनी थी, हो सकती है? जी जी जरूर। आप महाकुल हैं राइट? जी। आप
इतनी टेंस क्यों लग रही है? बैठे ना, आराम से बात करें। बच्चों लोग चलो 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 अंदर क्लास में चलो, चलो चलो सब अंदर चलो, चलो शाबाश। जी क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ज़रूरी बात है, आप बैठ जाएंगे 5 मिनट? जी 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 फरमाइए। वो जब मैं पिछली बार आपके पास आई थी तो आपने कहा था कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ओह जी जी, दरअसल व्हाट आई मेंट वाज मैं बच्चों को एक्चुअली पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ऑर्फनेज में जितने बच्चे होते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करता हूँ। हाँ नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ, आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आप ऐसे बच्चों की मदद करते हैं। तो मैं आपसे एक बच्चे के लिए मदद मांगने आई हूँ। जी जी ज़रूर। क्या आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है? मैं चाहती हूँ कि आप उस बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि उसको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहा। क्यों? इशू क्या है? मतलब कोई रीज़न तो होगा। और बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। और इशू ये है कि वो ना लड़का है और ना ही लड़की। आम ज़बान में उसे हिजड़ा कहते हैं। मेरा बच्चा है। इशू ये है कि वो ना लड़का है और ना ही लड़की। आम ज़बान में उसे हिजड़ा कहते हैं। कुछ तो कहा होगा उसने, या यूं ही चुपचाप वापस लौट गया? कुछ भी नहीं कहा मामा। गलत असेस किया मैंने उससे। गलत किया मैंने ये सोच के कि वो मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने कहा था माही, इतना आसान नहीं होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। जब अपने ही नहीं समझ पाए तो फिर गैरों से क्या उम्मीद रखनी। खैर इतना भी ना दिल पे लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कौन मिल जाएगा और कब मिल जाएगा? परेशान हो गई हूँ मैं इसके रोज रोज के सवालों से। उसके सवालों का जवाब तो देना होगा ना। किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं होम ट्यूटर का। माही बाहर चली जाओ। क्या हो गया आपको मामा? बाहर चली गई तो जो यहाँ बदलना है वो कैसे बदलूंगी? ये तुम्हारी जिंदगी है, इधर कुछ बदले या ना बदले उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई और गुजरे। और मैं यहाँ पे रह के प्रूव करना चाहती कि ऐसे बच्चों का भी जिंदगी पे हक है। बस तो फिर तुम्हें हौसला भी खुदा देगा, वही वसीला बनाएगा, वही कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जी, आप जरूर सोच रही होंगी कि यूं सुबह सुबह बिना बुलाए मैं क्यों चला आया। आप बैठें प्लीज। थैंक यू। जी वो एक्चुअली कल रात जब हमारी मीटिंग हुई तो आपकी बातें सुनकर मैं दंग सा रह गया।
आपने मेरी खामोशी को इनकार समझा और आप बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन मैं बस यही कहने आया हूं कि मेरी खामोशी को इनकार नहीं समझिए। क्या मतलब? मीनिंग आई वॉज कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड। ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़की इतना बड़ा पहाड़ अपने कंधों पर लेकर कैसे खड़ी रह सकती है। तो यही तो बात, ना तो वो मेरे लिए पहाड़ है और ना ही मेरे लिए बोझ। मेरी औलाद, हर एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। खैर, आप कहिए। मैं बस यही कहने आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। खुदा ने एक लावारिस के सर पे वारिस भेजा है, क्योंकि वो कैसे चाहेगा कि एक बच्चा जिसका वारिस है लोग उसे लावारिस कहें। थैंक यू। मेरे पास कोई और अल्फाज ही नहीं है इस वक्त। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे आप जानती हैं ना कि पैसों से बहुत कुछ हो सकता है, तो अगर आप चाहती हैं तो हम नूर का बर्थ सर्टिफिकेट फिर से बनवा सकते हैं। इस तरह उसे दाखिले में, एडमिशन में कोई मसला ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से सच छुप जाएगा, और जब कल को वो सच सामने आएगा तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ अपने नूर के लिए आसानियां पैदा करना नहीं चाहती, बल्कि ऐसे हर बच्चे को हक दिलवाना चाहती हूँ जिससे बिला वजह ये हक छीना जा रहा है। तभी मैंने आपसे मदद मांगी। आई एम सॉरी मिकाइल, मैं कोई गलत या झूठ का रास्ता नहीं चुना। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, और अगर यही आपका फैसला तो मैं आपके साथ हूँ। इनफैक्ट मैं तो उसे बड़े शौक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिजनेस के अलावा जो चीज़ मुझे सुकून देती है वो बस यही है। पर जाहिर सी बात है, हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब नूर के उम्र के हिसाब से हमें करिकुलम चूज करना पड़ेगा ना, ताकि आगे जाके उसे प्रॉब्लम्स ना हो। नहीं, ऑफ कोर्स वो तो है, लेकिन मैं अब ये सोचूं कि क्या आप रोज इतना वक्त निकाल सकेंगे उसके लिए? जब खुदा ने इरादा दिल में डाल ही दिया है तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, मैं नूर से मिल सकता हूँ? एक्चुअली अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बार उससे खुद बात करना चाहती हूँ, और फिर मैं आपको उससे मिलवा दूँ। नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आजकल में मिला दें। नहीं, ऑफ कोर्स, जरूर। चाय, कॉफी? चाय प्लीज। सोना, जैन के बारे में कुछ सोचा है तुमने? 6 साल हो गए उस लड़के को अकेले फिरते हुए। अजीब माँ हो तुम। मैं अजीब नहीं हूँ, मेरा बेटा ही अजीब है। 1 लाख दफ़ा समझाया है कि यूँ ज़िंदगी अकेले नहीं गुजरती जैन, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर उसको एहसास नहीं हो रहा और वो मैडम उसकी ज़िंदगी से नहीं जा रही, तो तुम ही कोई कोशिश करो। मैं क्या करूं? कमाल है, एक औरत होके ये बात नहीं समझ रही कि कोई औरत, कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में भेजो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाए। और वो लड़की आएगी कहाँ से? आएगी नहीं, आ चुकी है। कौन? सुंदर की बेटी कशमाला। कल रात में पार्टी में गई थी, तुम्हें बुलाया तो था, तुम आई नहीं थी। अभी बाहर से पढ़कर आई है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन सुंदस क्यों करेगी शादी अपनी बेटी की मेरे बेटे से? वो नहीं करेगी तो हालात ऐसे बना दो कि उसकी बेटी करे। और ये कैसे होगा? ओफो लड़की, एक तो हर बात तुम्हें समझानी पड़ती है। कोशिश करो, सारे तीर चला दो, कोई ना कोई तो निशाने पे बैठ ही जाएगा, सब सेट हो जाएगा। बहुत मक्कार हो तुम मेरी दोस्त। खुदा मेरा भी है। माय गॉड मिकाइल, ये सब क्या है?
मागुल, मैं चाहता हूं कि यहाँ इस क्लासरूम में नूर के साथ साथ और बहुत से बच्चे पढ़े। उस दिन हमारी इतनी ज्यादा बात भी नहीं हुई, फिर भी वो कोई असर छोड़ गया मुझ पर। वो पहले से शादीशुदा है। मागुल, जब आप हंसती हैं ना तो वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। मैं ऐसे कहता हूँ तो मुझे अपने बाबा को बता दें, वो कहाँ हैं?